बोलना नहीं, राम नाम सत्य है, शाम नहीं है। और तेजी से भाग मेरे राम राम शाम। पीछे से लीजिए, ज्यादा बड़ा पकड़ राम 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 एक बोल गया तो राम 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 नाम राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम सो मैं आप लोग जो सामने हैं यहाँ, हम सब आप लोग पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकार से भी ज्यादा आप लोग किसी न किसी परिवार के हिस्सा है, किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं, आपकी कोई बेटी होगी या आप किसी के बेटे होंगे। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ये एक इंसानियत के हिसाब से बताने जा रहा हूँ। तो इस बात को गहराई से समझना है। इससे जुड़े हुए बहुत सवाल दिमाग में होंगे आपके, लेकिन उसके लिए हमारा जो एक्चुअल कार्यक्रम है वो उसी में उसका जवाब होगा। ये जवाब आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि सवाल लाइफ एंड डेथ का है। उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूं। ये परिस्थिति अगर हो जाए कभी कि आप देख रहे हैं, मान लो ऐसी परिस्थिति अगर मेरी बेटी आईवी नाम है उसका, 12.5 साल, यानी कि 9 साल से 14 साल के बीच में है उसकी एज। और आप में से जो लोग जिनके परिवार में 9 साल से 14 साल के बीच के लड़कियां हैं, उनके लिए आज का समय जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जब 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 माइक को एडजस्ट कर लीजिए, ये दोबारा भी ब्रीफिंग करेंगे एक बार, फिर कई बार मौका मिलेगा। कोई ऐसी परिस्थिति अगर मैं मान लो मेरी बेटी के साथ आ जाए, आपकी बेटी के साथ आ जाए कि अभी भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने HPV वैक्सीन लॉन्च कर दिया है, मुफ्त में मिलेगा, सेफ है, सबको लगाना चाहिए, ये बातें सारी सुनी सुनाई हमें लगी रही हैं कि ये पहले भी कभी बोला गया था कि सेफ है, सबको लगाना जरूरी है, 2 खुराक है, इससे फायदा है, नुकसान नहीं है, मुफ्त में है ना। तो अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए, मैंने अपनी बेटी को बताया और आज भी इसके माध्यम से उस तक पहुंच ही जाएगा, घर पे भी जाके बता दूंगा एक बार फिर, कि ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि HPV वैक्सीन वाला पागल डॉक्टर हो, मैड डॉक्टर, वैक्सीन लगाने पे तुला है, स्कूल पहुंच ही रहे हैं, और दूसरी तरफ एक पागल कुत्ता हो। मैड डॉग एक तरफ है और एक तरफ एक मैड डॉक्टर है। तो और ये आप देख रहे हैं पिंजरा। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो मैं भारत की सभी बेटियों को बोलना चाहूंगा जिनकी उम्र 9 साल से 14 साल के बीच में है, कि एक बार को पागल कुत्ते से कटवा लेना, लेकिन पागल कुत्ते से काटने के बाद तो फिर भी बचाव हो ही जाएगा। कैसे बचाव होगा वो तो मैं आज बताऊंगा ही, लेकिन पागल डॉक्टर से, डॉक्टर जो HPV वैक्सीन लगाने की बात करेगा, मैं उसे पागल डॉक्टर ही बोलूंगा। पागल डॉक्टर से HPV वैक्सीन लगाया तो भविष्य खराब हो जाएगा, ये पक्का बता सकता हूं मैं। इनफर्टिलिटी हो जाएगी और बांझपन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वो हो जाएगा, होता ही आया है, वो सबूत आपको मिलेगा। तो ये फोटो आप सब अपने कैमरे में कैद कर लीजिए, और इस फोटो का यही है कि जिस प्रकार आपने देखा पिछले कुछ सालों में जबरदस्ती वो कोविड के 2 खुराक आपको लगाए गए, और बाद में अभी बोल रहे कि हमने तो यूं ही आप बोल दिया था, लोग स्वेच्छा से लगा रहे थे। ठीक उसी प्रकार वही वाली परिस्थिति अभी आ गई है। तो क्या पता आज मैं आप अपनी बेटियों को स्कूल में छोड़ के यहाँ बैठे हैं, क्या पता कि भाई HPV वैक्सीन लेके ये डॉक्टर लोग, पागल डॉक्टर लोग खड़े हो जाएं, और वो बच्चे बहुत छोटे हैं। जरा सोच के देखिए, जब आप जो कि बड़े एडल्ट हैं, आपको पहले से ही पता था कि कोविड वैक्सीन से क्या हो सकता है, जब आप अपना बचाव नहीं कर पाए, मजबूरी में आपने 2 खुराक लगाई लिए जानते हुए कि इससे क्या हो सकता है, तो वो तो छोटी बच्ची है। तो मैं तो यही बोलूंगा अपनी बेटी को या आपकी बेटी को कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो आप झांसी की रानी बन जाना, लेकिन HPV वैक्सीन लगने मत देना, है ना। तो एक पागल कुत्ता काटेगा जिसको रेबीज है, रेबीज का वायरस आपके बॉडी में जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है,
उससे बच ही जाएंगे। लेकिन रेबीज के वायरस जाने के बाद भी वैक्सीन मत लगाना, चाहे पी वैक्सीन हो चाहे रेबीज वैक्सीन हो, क्योंकि वैक्सीन के अंदर जो चीजें हैं जो बताई गई हैं वो तो खतरनाक है ही है, लेकिन श्योरली बहुत सारी ऐसी और भी चीजें होंगी जो बताई भी नहीं जा रही हैं। तो हर तरह की बातें हम करेंगे, लेकिन ये मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति जो भारत की बनी हुई है, इस परिस्थिति में जो आपकी मेरी बेटी की परिस्थिति कुछ इस प्रकार है, सोच के देखिए अगर आज झांसी की रानी जिंदा होती तो क्या वो एचपीवी वैक्सीन लगाती या उसके खिलाफ खड़ी होती? ये जो एचपीवी वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये कोई आज नया का नहीं है, जब से इंसानियत है उससे पहले से ही है। तो आज से 100 साल पहले, आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, तब तो ये वैक्सीन था नहीं, तभी आया, ठीक है ना। तो वो सारे लोग तो मर जाने चाहिए थे, उनमें से कुछ लोग तो मर जाने चाहिए थे, है ना। तो इसीलिए बिफोर द एक्चुअल हमारी जो आज की ट्रेनिंग है, बुक लॉन्च है, उससे पहले मेरे लिए जरूरी था कि पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके पास सबसे पहले रखी जाए, और वो ये है जो आप देख ही रहे हैं कि किसी भी हालत में कोई भी लड़की को आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज ये प्रेजेंट है और आज से कुछ साल बाद ये पास्ट हो जाएगा, और भविष्य में आने वाला टाइम आपसे पूछेगा कि जब ये लगाया जा रहा था एचपीवी वैक्सीन, तब आप कहाँ थे पापा? तब आप कहाँ छुप के बैठ गए थे? तब आपने प्रोटेस्ट किया? तब आपने कुछ बोला? राइट। तो क्या आप जवाब देंगे अपने भविष्य को, आने वाले जनरेशंस को? अगर तो जनरेशन आया अमंग द पीपल जिन लड़कियों ने लगा लिया है, तो वो एक चिंताजनक बात तो है ना। तो जो लोग बोल रहे हैं, सरकारी बोल रही है कि भाई ये तो सेफ है, क्या कोई सबूत दिया उसने? इससे तो प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्या कोई सबूत दिया उसने? सबूतों में बात करेंगे, आज मैं सबूत दूंगा आपको। तो सिर्फ ये मान के मत चलिए, जो भी लोग यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, ऑनलाइन भी देख रहे हैं, और हमारे सारे स्टूडेंट यहाँ पे हैं, कार्यक्रम अभी 10 मिनट बाद शुरू होगा। जितने भी कैमराज हैं अपने अपने कैमराज ऑन रखिए, और आप, मुझे पता है कि फर्स्ट हाफ में थोड़े पहले आधे घंटे वाले हैं, लेकिन उसके बाद सॉल्यूशंस के साथ ही हम आपको भेजेंगे घर। सॉल्यूशन के साथ एक बार में ही एक बड़ा प्रहार करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, कभी वो कोविड आ गया, कभी ओमिक्रॉन आ गया, कभी डेल्टा आ गया, फिर डेल्टा प्लस आ गया, जैसे आईफोन का अलग अलग मॉडल आते हैं उसी तरह से। फिर पिछले साल एचपीवी आ गया, उससे पिछले साल मंकी पॉक्स आ गया, एचएमपीवी वायरस आ गया, याद कीजिए इसी समय पिछले साल, उससे पिछले साल मंकी पॉक्स आ गया, अब एचपीवी आ गया। तो ये हर साल खेल चलता रहेगा, हर साल, जब तक कि पूरी तरह से आपकी जान और माल की लूट ना हो जाए। इसलिए आज का जो कॉन्फ्रेंस है उसका पहला मकसद तो ये है कि इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, हमेशा के लिए, ताकि कभी कोई उठ के दोबारा से बोल ही ना पाए कि वायरस के नाम से डरा ही ना पाए। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा, याद कीजिए जब बचपन में जब आप पेरेंट्स की बात नहीं मानते थे, दादा दादी की बात नहीं मानते थे, तो कैसे डराते थे? दूध पी लो बेटे नहीं तो भूत आ जाएगा, पढ़ाई कर लो बेटे नहीं तो भूत आ जाएगा, सो जाओ बेटे नहीं तो भूत आ जाएगा, बहस मत करो, जिद मत करो, भूत आ जाएगा। और जैसे हम बड़े बड़े हुए, अचानक धीरे धीरे हमें पता चलता रहा भूत तो कुछ है ही नहीं, और अब वो वाला जो बहाना है भूत का, वो चलेगा नहीं, बिकॉज हमें पता चल चुका है कि वो कुछ है नहीं। सिमिलरली इसलिए डर का व्यापार कब खत्म होगा? जब डर के पीछे की असली कहानी, जो रियल साइंस, वो आपको पता चलेगा। नहीं तो याद रखिए, जितना आप डरेंगे उतना वो डराएंगे, क्योंकि जब आप डर जाते हैं ना तो आपको लूटना बड़ा आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। किसी को डरा दो, फिर उसकी जिंदगी ले लो, उसका माल ले लो, जो चाहे ले लो। आपने देखा भी था जो कोरोना का खेल चल रहा था, पेरेंट्स को हॉस्पिटल में छोड़ के उसके पेरेंट्स को मिलने नहीं आए, उनके लाश को लेने नहीं आए। तो डर एक ऐसी चीज है, डर गए तो किसी को अच्छी तरह से डरा दिया तो वो, उससे आप कुछ भी निकलवा सकते हैं, वो आपका गुलाम हो गया जब तक कि उसकी आखिरी सांस रहेगी, राइट। ये डर कुछ ऐसा है, आपने देखा भी कोविड के टाइम पे, कोविड के खेल के टाइम पे एक्चुअली, कि जब कोविड किसी को पॉजिटिव बता दिया, वो बेशक वो बिल्कुल हेल्दी था, हॉस्पिटल के छत से छलांग लगा दी, याद है ना आपको? यानी कि मौत के डर से भी बड़ा डर, बस कोविड पॉजिटिव नहीं आ जाना चाहिए। समझ सकते हैं आपको कि ये डर कितना बड़ा व्यापार है, डर से आपको क्या कुछ नहीं करा जा सकता। आप डर जाएंगे तो मरने को भी तैयार हो गए तो कुछ भी तैयार हो जाएगा। ये डर के खेल को पूरी तरह से खत्म करने के इरादे से आज का ये कॉन्फ्रेंस है। तो खैर, इस कॉन्फ्रेंस में हम कुछ एक किताब भी रिलीज करेंगे, और वो किताब आप सबको दी भी जाएगी, और
इसी के साथ ये छोटी सी प्रेस ब्रीफिंग थी, ये बड़ा जरूरी था। मैं इसलिए एड्रेस नहीं कर रहा हूँ कि आप एक पत्रकार हैं, इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी किसी के, आपकी भी बेटी होगी, आप किसी के आपके परिवार में बेटियां होंगी, तो ये जरूरी है कि अलग से क्लोजली मैं आपको समझा दूं। बाकी ये सारा कुछ इसके एविडेंसेस जो मैं बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि वो सारी बातें माननी है आपको, लेकिन परखनी जरूर है, सवाल जरूर पूछना है। पहले मैं सारे एविडेंसेस दूंगा आपको, फिर आप सवाल मुझसे बेशक पूछिए। आप इसलिए मत मानिए क्योंकि मैं बोल रहा हूं, इसलिए मानिए क्योंकि मैं सबूत दे पा रहा हूं। वो सबूत से आप सहमत है तभी मानिए। जब तक कोई सबूत ना दे दे, साबित ना कर दे, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री हो या कोई भी XYZ हो या कोई सफेद कोट वाला लालची डॉक्टर हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, जब तक सबूत ना दिए तब तक माने नहीं। नहीं तो वही हाल होगा जो हाल पहले हुआ था। दवाई भी, कड़ाई भी, ये सारे डायलॉग तो आपको याद ही हैं, आपको रटा दिए गए थे आपके मोबाइल में, तो वही वाला हाल दोबारा हो जाएगा। तो खैर अभी से अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी से 3-4 मिनट में, जब तक कि आप सेटल होंगे तब तक हम शुरू कर देंगे, बिकॉज सब लोग आ ही गए हैं, तो नीड नॉट टू वेट। हम स्टार्ट कर देते हैं और जो लोग लाइव जुड़े हैं जुड़े रहिए। वी स्टार्ट। डॉक्टर साहब, लगातार आपने कोरोना महामारी का वैक्सीन का विरोध किया है, लेकिन लोगों ने फिर भी 2 वैक्सीन लगवाई है और आज भी आप वैक्सीन को लेकर जो है एक बड़ी लॉन्च कर रहे हैं, बड़ी बात कर रहे हैं। क्या कुछ है इस पर ऑब्जेक्शन रहेगा? देखिए, मैंने आपको बताया ना, जब डराया जाता है, डर जाता है, तो लोग दो वैक्सीन क्या, वो जहर भी खा लेंगे, कूद भी जाएंगे छत से। डर एक सबसे बड़ा एक हथियार है, लेकिन हमने तो बहुत सारा अवेयरनेस फैलाया, फिर भी लोगों ने लगाया। ये आपका सवाल है, उसका जवाब भी आज मैं दूंगा कि मैंने आपको एविडेंस दे दिया कि नहीं मत लगाइए, लेकिन कोई और बोल रहा है कि लगाइए, तो वो लगाने पे क्यों विश्वास कर रहा है, एविडेंस पे क्यों विश्वास नहीं कर रहा, सामने देखते हुए बात। इसके पीछे जो साइकोलॉजी है उसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट। एक झूठ बार बार बोला जाए, हजारों बार बोला जाए, तो वो इंसान के दिमाग को सच ही लगता है। डॉक्टर साहब, इस वैक्सीन को सामने लेके आने की आप ही हिम्मत कर रहे हैं, और भी कोई है आपके अलावा जो भी इस वैक्सीन की जो है ना, ऐसे बहुत लोग हैं। आज के तारीख में भी आपकी तरह, हमारी तरह, आज की तारीख में भी ऐसे बहुत सारे, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद हैं और सुभाष चंद्र बोस हैं। आज की तारीख में तो ये सारा काम हमें आपको ही करना पड़ेगा। तो जैसे ऐसा देवेंद्र फलारा एक नाम जो कि आपने सुना भी होगा, निशा कोयरी एक और नाम जो आपने सुना होगा, या अवेक इन इंडिया मूवमेंट है। तो आवाज उठा रहे हैं, बस आवाज दबा दी जा रही है, लेकिन ये आप तक है कि आप इस आवाज को कैसे हर जन तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने आयुर्वेद की आवाज उठाई है। आयुर्वेद से उपचार बड़े सरलता से हो जाता है, बिना रिस्क हो जाता है और बहुत सारे साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। लेकिन इस चीज को कहीं ना कहीं एक अभी जो रूप नहीं पूरे तरह से मिल पाया है, क्योंकि हर जगह जहाँ देखो तहाँ एलोपैथिक दवाएं होती हैं जो हर तरह से नुकसान करती है, तो उसको कैसे रोक दिया जाए? वो देखिए ना, आज अब हेल्थ का बजट देखिए, भारत में 99% तो हेल्थ का बजट एलोपैथी लॉबी को है, और 1% से कम आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा सारा मिला के 1% से कम। जिस चीज पे पैसा कम खर्चा किया जा रहा है या पैसा खर्चा ही नहीं किया जा रहा, उल्टा जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं उनको रोका जा रहा है, तो फिर वो दिखाई नहीं देगा, वो विलुप्त होता जाएगा। इसलिए नहीं कि उसमें इफेक्टिवनेस कम है, इसलिए कि उसको दबाया जा रहा है, उस पर बजट ही नहीं है। 99 रुपीज अगर एलोपैथी को दे रहे हैं तो 1 रुपए से कम, यानी कि 20 पैसे बाकी पैथीज को ईच ऑफ देम को दिया जा रहा है। है उसको बिजनेस बना लिया है। उसका सोल्यूशन भी आज आपको मिलेगा कि हमें अपना डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट बैठे हैं, आप देखेंगे, मिलेंगे उनसे, जो एक टाइम पे कैंसर पेशेंट थे, किडनी पेशेंट थे, हार्ट पेशेंट थे, दुनिया की सारी बीमारियां जो आपके दिमाग में रख लीजिए, वो बीमारी ऑटिज्म थे, उन्होंने घर पे रह के अपने आप को ठीक किया। वो तब जब एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े दिखने वाले हॉस्पिटल्स ने हाथ खड़े कर दिए, तब ठीक किया। तो घर पे रह के ठीक होना पॉसिबल है, हर बार पॉसिबल है। कुछ भी अगर हो जाए, अगर आप जिंदा हैं और अगर आप सांस ले पा रहे हैं तो ठीक होना पॉसिबल है। लेकिन हाँ, ये HPV का वैक्सीन और इस तरह के वैक्सीन अगर जहर चला गया तो ठीक होगा कि नहीं, वो मैं नहीं बता सकता, वो तो फिर भगवान ही बताएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। सर, कोई आंकड़ा होगा अभी तक कितने लोगों को वैक्सीन? वो सारे आंकड़े जो हैं, अभी तक के जो आंकड़े, वो मैं आपको दूंगा, क्योंकि आंकड़े देने के लिए सिर्फ आंकड़ा बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सोर्स क्या है, वो भी आपको देना पड़ेगा, तभी जाके वो रियल आंकड़ा माना जाएगा। तो खैर, हम अभी समय भी हो गया, शुरू करते हैं। आप 2 मिनट में सेटल होइए, तब तक मैं